गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम मैपिंग योर वे चैप्टर से मैप नंबर 6 इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे और क्वेश्चंस या प्रॉब्लम जो है हमारी उनका आंसर हम फाइंड करेंगे। तो ये एक मैप है, रोड मैप। आप देख रहे हैं सबसे पहले इधर ये इडलीपुर लिखा है। इडलीपुर से सीधी रोड जा रही है बर्फी नगर। इसके बाद ढोकलाबाद सीधी रोड है और फिर ये भेलपुर यहाँ तक भी सीधी रोड है। लेकिन इस भेलपुर से फिर ये रोड जो है ये कर्व में है, स्ट्रेट नहीं है। छोला घाट तक रोड जो है वो कर्व में है। तो स्ट्रेट तो हम किसी भी स्केल से इजीली हम मेज़र कर सकते हैं, है ना। आपको लाइन मेज़र करना आता है स्केल से। स्केल रखो और दोनों बीच जो सिटी है या पॉइंट है इनके बीच का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में आ जाएगा। लेकिन जो रोड सीधी नहीं है, जैसे कि ये भेलपुर से लेकर के छोला घाट तक, इसको स्केल से तो मेज़र नहीं कर सकते। और ये लेकिन ये मेज़र करना आपको आता है ना। प्रीवियस क्लासेस में आप इसको डिस्कस कर चुके हैं। कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, जो इस तरह की डिस्टेंस होती है, थोड़ा इसको हम जूम करके आपको बताते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें एक थ्रेड लेना है, धागा लेना है। उस धागे का एक एंड पॉइंट जो है वो हम सपोज़ करो यहाँ पर रखते हैं। उस धागे का एंड पॉइंट है ना, उसको हमने या एक कोना यहाँ पर रखा और उस थ्रेड को इस रोड के अकॉर्डिंग जो कर्व है इस पर हम बिछाते जाएंगे ऐसे, है ना। उस थ्रेड को हम ऐसे इस पर डालते जा रहे हैं। इस रोड पर आपको ऐसे ही बिल्कुल जहाँ जहाँ रोड जाती है ये उसको वहाँ पर ऐसे बिछाते चले जाना है दूसरे एंड तक। अब जैसे ही यहाँ पर दूसरा एंड आया तो वहाँ से आपको थ्रेड को एकदम से पकड़ लेना है। फिर ये आपने थ्रेड पकड़ लिया, बाकी आगे का जो थ्रेड है वो रहने दीजिए आप, या तो तोड़ लीजिए, कट कर लीजिए, है ना, सीजर से कट कर लीजिए, या फिर यहाँ पर कोई निशान या मार्क बना दीजिए, फिंगर से पकड़ लीजिए। फिर इस थ्रेड को यहाँ से पकड़ने के बाद, जैसे आपने यहाँ से इसको पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ने के बाद फिर इसको सीधा कर लीजिए। बिल्कुल अब सीधा हो गया ये। अब है तो डिस्टेंस उतना ही, लेकिन अब उन्हें स्ट्रेट कर लिया है। अब इस थ्रेड को, ये जो दो एंड पॉइंट थे छोला घाट और भेलपुर, वो दोनों एंड पॉइंट आपने लगा रखे हैं निशान। अब क्या करना है आपको, स्केल से इसको मेज़र कर लेना है। पूरे डिस्टेंस मेज़र करके आ जाएगी आपके पास। तो एक कर्व वाला भी हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। तो एक सिंपल वे है, थ्रेड की हेल्प से हम किसी भी कर्व लाइन को मेज़र कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस या लंबाई, लेंथ कितनी है उसकी। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम जो है इसको देखते हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज़ इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप। अब इडलीपुर और बर्फीनगर का डिस्टेंस बताना है सेंटीमीटर में, तो बहुत इजी है, स्केल से आप मेज़र कर लेंगे, है ना। सपोज करो मेज़र करके 6 सेंटीमीटर आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया। लेकिन आपको मेज़र करके लिखना है आंसर, ठीक है। तो एक एक्टिविटी है, इसलिए मैं इसको मेज़र करके आपको नहीं बता रहा हूँ। अपनी बुक में ही आपको ये मेज़र करके लिखना है। मतलब लिखना तो नोटबुक में है, लेकिन मेज़र बुक में जो पिक्चर दिया है उससे मेज़र करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। अब इडलीपुर से आप बर्फीनगर जाएंगे तो कितने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा ये बताना है। तो इसके लिए हम, ये जो मैप होते हैं स्केल लिखा होता है उसमें, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ठीक है, अभी आपने मेज़र किया इडलीपुर और बर्फीनगर स्केल से, है ना, तो वो आया होगा कुछ सेंटीमीटर आपका, तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पर किसके बराबर दिया है, 10 किलोमीटर के। 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस आपने मेज़र किया वो 10 किलोमीटर के इक्वल होगा। अब स्केल से आपने मानना, सपोज करो 6 सेंटीमीटर आया आपका, तो 6 सेंटीमीटर 6 × 10, है ना। जब ज़्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 60 किलोमीटर हो जाएगा आंसर।
अगर 6 सेंटीमीटर आपका स्केल से मेज़र करके आया है तो 60 किलोमीटर आंसर होगा। आपका 8 आएगा तो 80 किलोमीटर हो जाएगा, 7 आएगा तो 70 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे इजीली, ये सब आपको आता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या दिया है चलिए देखते हैं। देयर इज़ अ प्लेस कोल्ड थुक्पाग्राम। थुक्पाग्राम एक प्लेस है मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर। इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच में, यानी ये जो सिटी हैं ये इनके बिल्कुल बीच में है। तो आपको बताना है वो कहाँ होगा। तो बिल्कुल बीच में तो आप निकाल सकते हैं। जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो 6 सेंटीमीटर आया, तो हाफ कितना होगा 6 का, 3 सेंटीमीटर। तो किसी भी एक शहर से, इडलीपुर से 3 सेंटीमीटर आपको एक पॉइंट बनाना है। ठीक है, और उसका नाम रखना है टी। समझ आ गया आपको बच्चों? हाँ बिल्कुल मिड, बीच में, सेंटर में दोनों के, ये आ गया। थर्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ टाउन कोल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोला घाट एंड ढोकलाबाद। वेयर डू यू थिंक इट कैन बी। अब छोला घाट कहाँ है, ये रहा, और ढोकलाबाद कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों से पहले तो आप बिल्कुल डिस्टेंस मेज़र करेंगे इन दोनों के बीच का, है ना। तो इन दोनों के एकदम मिड पॉइंट पर होगा क्या, जलेबीपुर, है ना। तो आप दोनों का डिस्टेंस जब मेज़र कर लेंगे 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, है ना, इस स्केल के अकॉर्डिंग। क्योंकि 1 सेंटीमीटर, ये देखिए मैं यहाँ से फिर से बताता हूँ आपको, ये 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है। यानी 10 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें बताना है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 3.5 सेंटीमीटर के। यानी दोनों से जो ये छोला घाट है और ढोकलाबाद है, इन दोनों से 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। तो आप स्केल से मेज़र करके देखना है कि पहले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर आ रहा होगा। 7 सेंटीमीटर आएगा तो फिर 7 का हाफ क्या होता है, 3.5 सेंटीमीटर। तो फिर 3.5 सेंटीमीटर पे आप एक पॉइंट मार्क करेंगे, वो कहीं भी हो सकता है, उसका नाम रखेंगे आप जे। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही दिखाया आपको, लेकिन आपको मेज़र करके लिखना है। यहाँ पर जे मार्क हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पेपर की तरफ बढ़ते हैं। मेज़र द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जो दो है भेलपुर और छोला घाट, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो या तो आप कर लोगे, अभी बताया स्टार्टिंग में थ्रेड का यूज़ करके थ्रेड बिछाना है, उसको फिर स्ट्रेट करके सीधा नाप लेना। ठीक है बच्चों, स्केल से तो आपका लेंथ आ जाएगा ये। तो बच्चों ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू चिल्ड्रन।